हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। ईमानदारी की राह कठिन जरूर है, पर मन का संतोष अनमोल है। पर मन का संतोष अनमोल है। एक दिन सुबह एक सेठ ने अपनी दुकान खोली थी कि एक औरत वहां पे आती है तुरंत, और वो देते है, ये लीजिए सेठ जी आपके 10 रुपये। सेठ जी सोच में पड़ जाते, उसकी आंखों में देखते जैसे पूछ रहे कि मैंने कब तुमको 10 रुपये दिए। तो महिला बोलती है कि कल मैं यहाँ आई थी, आपको मैंने 100 रुपये दिए थे और मैंने 70 रुपये का सामान खरीदा था। आपको मुझे 30 रुपये देने थे, मगर आपने मुझे गलती से 40 रुपये दे दिए, तो इसलिए 10 रुपये मैं आपको लौटाने आई हूँ। तो सेठ जी ने वो पैसे आंखों पे लगाए और अपने कैश बॉक्स में रख दिए। फिर उन्होंने कुतूहल से पूछा कि इतना 10 रुपये लौटाने के आप वापस आई है? बोला हाँ, मैं तो कल रात को भी आई थी, मगर आपका दुकान बंद था इसलिए वापस गई। तो बोला आप कितने दूर से आए हैं? बोला मैं 7 किलोमीटर दूर से आई हूँ। तो सेठ जी आश्चर्य में पड़ गया, 10 रुपये लौटाने के लिए आप 7 किलोमीटर दूर से आई हैं? वो 10 रुपये तो आपकी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने आपको ज्यादा दे दिए थे और उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, तो आप रख लेती। उसके लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया? तो कल तो आप मोल भाव कर रही थी, 5 रुपए के लिए भी मोल भाव कर रही थी। तो महिला ने बोला मोल भाव करना मेरा हक है, मगर किसी का भी पैसा हक के बगैर लेना वो पाप है। आपको शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर मुझे पड़ता है। जब तक मैं वो पैसे नहीं लौटाती, मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। अब मेरे पति नहीं रहे, मगर उन्होंने एक बात कही थी, एक पैसा भी किसी का हक के बगैर मत लेना। इंसान तो माफ कर सकता है, मगर ऊपर वाला भगवान हिसाब जरूर करता है। और हो सकता है तुम्हें या अपने संतानों को उसका हिसाब देना पड़े। तो कभी भी एक पैसा भी अपना हक का नहीं है ऐसा अपने घर में मत लेना। वहां से औरत चली जाती है। सेठ जी कुछ सोच में पड़ जाते हैं, फिर तुरंत कैश बॉक्स में से 300 रुपये निकालते हैं और वो नौकर को बोलते हैं तुम ये दुकान संभाल, मैं अभी आता हूँ। वो जाते हैं दूसरे एक व्यापारी के पास, रमेश जी लीजिए 300 रुपये, कल मैंने आपसे ज्यादा लिए थे, वो मैं लौटाने आया हूँ। तो रमेश जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे उसमें इतना क्या ये करना था, इतना सुबह सुबह नहीं की क्या जरूरत थी, जब मिलते तब दे देते। व्यापारी बोला हो सकता है कि आप वापस आए ही नहीं मेरे दुकान पे, या मैं कल जिंदा हूं या ना रहूं, आप हिसाब ना रखें, मगर भगवान जरूर हिसाब रखता है। और इसका हिसाब कभी कभी हमारा संतानों को भुगतना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे संतान मेरे हिसाब का भुगतान करे। वो वहां से व्यापारी चला जाता है। रमेश जी आपको सोचने पड़ जाते हैं। वो याद करते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर अचानक वो दोस्त की निधन हो गई और किसी को पता नहीं था कि उन्होंने 3 लाख रुपए उधार दिए थे। तो उन्होंने पैसे वापस लौटा ही नहीं थे। इतने साल हो गए, पैसे उनके पास में ही थे, वो उसे भूल रहे थे या तो भुलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनका अंतरात्मा जाग उठता है और वो बैंक में जाते हैं। 13 लाख रुपए, इतना समय जो गया उसका ब्याज जोड़ के 13 लाख रुपए लेके उनके घर जाते हैं। दोस्त तो है नहीं, उनकी विधवा स्त्री को मिलते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आपकी अमानत में लौटाने आया हूँ। विधवा स्त्री की आंखों में आंसू बहने लगते हैं कि इतने साल के बाद मुझे इतनी पैसे मिले, अमानत मिली, उसके लिए भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पैसा लौटाने आए, इतना ईमानदारी से आपने इतना साल के बाद भी पैसे लौटाया है। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जानते हैं वो औरत कौन थी? वो वही औरत थी जो 10 रुपये लौटाने वो व्यापारी के घर गई थी, व्यापारी की दुकान में गई थी। कर्म का साइकिल ऐसे ही काम करता है। आप जब अच्छा काम करते हैं,
तो आपको कुदरत यूनिवर्स मल्टीपोल लौटाती है। ईमानदारी का असर चेन की तरह फैलता है। 10 रुपये लौटाने से 2 लोगों का हृदय बदल दिया। व्यापारी को भी एहसास हुआ कि मैंने 300 रुपया कम दिया था, और वो रमेश जी को भी एहसास हुआ कि मैंने 3 लाख रुपए उधार लिए थे मगर वो मैंने लौटाए नहीं थे, और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान का हिसाब कभी नहीं रुकता। जो भी हमने अच्छा किया गलत किया उसका हिसाब हमें या हमारे परिवार को देना पड़ सकता है। अच्छा किया तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमारे परिवार की हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, हमारे संतान की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अच्छी नौकरी लग सकती है, अच्छे बिजनेस हो सकते हैं। सारा जो भी हमने किया है उसका जरूर हमें परिणाम मिलने वाला है, जरूर हमको उसका रिटर्न मिलने वाला है। सच्ची संपत्ति मन की शांति है। जब हम गलतियों को स्वीकार करके सही करते हैं उसको, तो भीतर का बोझ उतर जाता है। वो रमेश जी का इतना साल पुराना बोझ था कि मैंने दोस्त से पैसे लिए मगर नहीं लौटाए, वो बोझ उनका आज उतर गया। ईमानदारी प्रेरणा बनती है। जब आप सही काम करते हो लोग भी ऐसा करने लगते हैं। एक महिला ने ऐसे 10 रुपये लौटाए तो व्यापारी ने 300 रुपये लौटाए, रमेश जी ने 13 लाख रुपये लौटाए। यही कर्म की श्रृंखला है, यही साइकिल ऑफ कर्मा है, यही थ्योरी ऑफ कर्मा है। आप जो भी अच्छा करोगे वो लौट के आपके पास मल्टीफोल्ड आने वाला है। आप अगर कुछ बुरा करते हो तो वो भी आपके पास मल्टीफोल्ड होके वापस आने वाला है। यही थ्योरी ऑफ कर्मा है। भगवान का हिसाब देर से आता है पर हमेशा सही होता है। भगवान का हिसाब देर से आता है पर हमेशा सही होता है। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। छोटे कर्म बड़े बदलाव लाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने अच्छा काम किया है, आपको आपके परिवार वालों को हमेशा उसका फल मिलने वाला है। भगवान पे भरोसा कीजिए और साइकिल ऑफ कर्मा पे विश्वास कीजिए, थ्योरी ऑफ कर्मा पे विश्वास कीजिए। आपने अच्छा काम किया है, आपको अच्छा फल जरूर मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you. Thank you.